स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 12 फर्स्ट क्लास। इसमें जानेंगे ज्योग्राफी क्या होता है, किससे कहते हैं और सिलेबस के बारे में जानेंगे कि ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है। सो प्लीज़ क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप सभी प्लीज़ ध्यान से क्लास को देखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो भूगोल क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाट इज ज्योग्राफी आप लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। क्लास 8 में पढ़े होंगे, 6 में पढ़े होंगे, 7th में पढ़े होंगे, 9th में, 10th में, 11th में पढ़े होंगे कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है। लेकिन आइए क्लास 12th में भी हम ज्योग्राफी को बड़ा ही आसान शब्दों में समझते हैं कि ज्योग्राफी क्या होता है। देखिए, अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा, आप ज्योग्राफी का सारा चीज सारा चैप्टर पढ़ लीजिए और कोई सर आपसे, कोई बच्चे आपसे ज्योग्राफी किसे कहते हैं यह पूछ दे और आप ना बताए तो समझिए आप कितने शर्म के मारे पानी पानी हो जाइएगा। तो शर्म के मारे पानी पानी नहीं होना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ दीक्षा क्लासेस स्टडी के साथ, तो एकदम बढ़िया से पढ़ना है। आइए भूगोल क्या है, देखिए परिभाषा क्या कह रहा है, बड़ा आसान परिभाषा कह रहा है, द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड सरफेस फिजिकल क्वांटिटीज क्लाइमेट पॉपुलेशन प्रोडक्ट इटीसी भूगोल कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। यानी विश्व भूगोल की सतह, विश्व सरफेस मतलब हमारा सतह हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी में भौतिकी लक्षण, क्लाइमेट मतलब मौसम, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, ठीक है, ये सारे चीज की आदि का अध्ययन करते हैं, यानी एटीसी का अध्ययन करते हैं, उसी हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। आप समझिएगा कि भूगोल कैसे कहते हैं। एक और परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, इससे भी आसान परिभाषा, यानी विश्व भूगोल की सतह पर, विश्व में जितने भी सतह यह हमारा पाया जाता है, इसमें हम या तो सतह का जानकारी ग्रहण करते हैं, या तो भौतिकी लक्षण उसके, या तो मौसम की जानकारी, या तो जनसंख्या की जानकारी, इत्यादि प्रकार की जानकारी को अगर हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसे ही हम भूगोल कहते हैं। सर जी हो ये परिभाषा न समझ में लो, अपना परिभाषा बतावा ना, तो आवा ना वो हमरो परिभाषा जाना ना, बड़ा आसान परिभाषा आपके लिए लाए। देखिए क्या कहिएगा आप लोग, न याद रहेगा नहीं, ये हालांकि बहुत आसान है। कह दीजिएगा किसी को भी कि भौतिकी लक्षण हो गया, मौसम की जानकारी, हम जनसंख्या की जानकारी, सब की जानकारी रखते हैं तो भूगोल कहलाता है। लेकिन कहेगा न रे तंगा अच्छा से बताना, तो कहिएगा हाँ हम बताएंगे ना, हम तो मासूम सर के साथ पढ़े हुए, तो कथी बताइएगा, आइए ना बताते। देखिए बताना है आपको क्या, देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि भूगोल सामाजिक विज्ञान का वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी एवं आंतरिक विभागों का अध्ययन करते हैं, भूगोल कहलाता है। हो सर जी बड़ा आसान परिभाषा, लेकिन एक बार समझा दीजिए ना। देखिए करा बोल रहे कि भूगोल सामाजिक विज्ञान का शास्त्र है। एक तरीका से मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का सबसे बड़का बाप है, और बड़का बाप के बहुते बेटा है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ये सब हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो वही कह रहा है कि भूगोल है ना सामाजिक विज्ञान का वह शास्त्र है, यानी सामाजिक विज्ञान का वह बेटा है, सामाजिक विज्ञान का वह बेटा है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह का, यानी पृथ्वी के जितने भी ऊपरी सतह पर जो भी चीज पाए जाते हैं उसके बारे में, एवं पृथ्वी के आंतरिक सतह मतलब पृथ्वी के अंदर भी जितने भी विभागों है, यानी जो भी चीज है उसका हम अध्ययन करते हैं, यानी जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं, उसी हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। हो सर जी बड़ा अच्छा से समझ में आ गया, आप कितना अच्छा से समझा देला। हाँ तो जैसे वो कहती तो ये लिख देंगे, समुद्र, झील, चट्टान, महादेश, खनिज, इस सब का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। यह भी एक परिभाषा ही है, ठीक है। अब आइए कि हो सर जी ज्योग्राफी तो बता देला, लेकिन ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग कौन क्या क्या, ज्योग्राफी शब्द का जो पहला प्रयोग है क्या, वही ज्योग्राफी तो ना। देखिए इसको क्या कहेंगे, ज्योग्राफी या ज्योग्राफिया शब्द का पहला प्रयोग है ना, एरिस्टोटलीज ने किया था। कौन किया था, एरिस्टोटलीज ने इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इसे ज्योग्राफी का यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा नहीं गया। तो सर जी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा गया, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी है ना हिक्टेटियस को कहा गया, हिक्टेटियस को कहा गया। फादर ऑफ ज्योग्राफी हिक्टेटियस को कहा गया, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने प्रथम बार यानी सर्वप्रथम स्थल भागों को सागरों से घिरा हुआ माना था तथा महादेशों के बारे में जानकारी दिया था, इसीलिए हम इसे भूगोल का पिता कहते हैं। भूगोल शब्द का प्रयोग भले ही एरिस्टोटलीज ने किया, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं, कुछ जानकारी देता तब हम उसे भूगोल का पिता भी कहते, लेकिन नहीं। लेकिन जो हिक्टेटियस था इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जो हमारा स्थल भाग है ये सागरों से घिरा हुआ है तथा महादेशों के बारे में इन्होंने जानकारी दिया था, इसीलिए हम भूगोल के पिता यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो हिक्टेटियस को कहते हैं। यहां तक आपका ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन
खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन जो बताया है सच में आपको समझ में आया। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार से चलते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्लास 12 में है ना, आपको देखिए भूगोल का है ना 2 गो बुक पढ़ना पड़ेगा, 2 गो बुक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन है ना आपको मैं कैसे पढ़ाऊंगा यह भी बता दूंगा। ठीक है, तो बुक नंबर 1 में है ना आपको पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष विषय क्षेत्र। दूसरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। तीसरा चैप्टर जनसंख्या संगठन। चौथा चैप्टर मानव विकास। पांचवा चैप्टर का आपको प्राथमिक क्रिया है। छठा चैप्टर आपका द्वितीयक क्रिया है। आपका सातवां चैप्टर होगा तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। आठवां चैप्टर परिवहन एवं संचार। नौवां चैप्टर होगा आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार और 10वां चैप्टर आपका होगा मानव बस्ती। और इसी के अनुसार आपका पहला बुक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सर जी दूसरा बुक में कौन से चैप्टर, तो दूसरा बुक में है ना आपको टोटल का टोटल इसमें 12 को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पहला चैप्टर में आपका जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा में प्रवास प्रकार कारण और परिणाम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तीसरा में हमको मानव विकास मानव बस्तियां। चौथा में, पांचवा में भू संसाधन तथा कृषि के बारे में। छठा में जल संसाधन के बारे में। सातवां में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में। आठवां में निर्माण उद्योग के बारे में। नौवां चैप्टर में हमको भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास क्या है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। याद है ना क्लास 10 में पढ़ाए थे सतत पोषणीय, थोड़ा सा में विस्तार रूप से पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 10 में आपको परिवहन तथा संचार के बारे में पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 11 में आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 12 में आपको भौगोलिक परिप्रेक्ष्य एवं चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको टोटल के टोटल पहले बुक में 10 चैप्टर, दूसरे बुक में 12 चैप्टर, यानी यूं कहिए तो आप लोगों को 22 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा भूगोल में। तो हो सर जी 22 चैप्टर ऐसे ही नहीं पढ़ाइएगा। देखिए तो कैसे पढ़ाएंगे हम बताते हैं। डायरेक्ट शुरू करेंगे यहाँ से 10 चैप्टर से। ठीक है, 10 चैप्टर तक पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर एक चैप्टर नहीं चालू करेंगे, सीधे इसका नाम रखेंगे क्या 11 12 13 14, ताकि आपको आसान लगे, फेयर करने में भी बढ़िया लगे। तो मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा। और पढ़ाऊंगा क्या, मैं आज ही खुलासा कर देता हूं। देखिए हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा किल्लत है, इतना किल्लत है कि आप समझ नहीं सकते। क्लास 10th का 2 क्लास देना है, क्लास 12th का 2 क्लास देना, प्लस में टेस्ट लेना, प्लस में व्हाट्सएप पे हर एक बच्चों के प्रॉब्लमों को सॉल्व करना, तो सारा चीज करना पड़ता है। तो सर जी बताइए ना ये क्यों बता रहे हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपका क्लास है ना, जैसे आप लोगों को क्लास 10 में पढ़ाया था, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर हर एक टॉपिक को पढ़ाया था, तो उस प्रकार से हम है ना क्लास 12th में अभी आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता। अगर समय मिलेगा तो पढ़ाऊंगा, यह बात नहीं कर रहा हूं कि नहीं पढ़ाऊंगा। तो सर जी कैसे पढ़ाइएगा, तो मैं है ना आप लोगों को डेली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या भी कमेंट बॉक्स में पिन होगा बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। ठीक है, और डेली है ना आपको मैं बता दूंगा कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ाई होगा। तो अगर बताऊंगा पहला चैप्टर ये चैप्टर पढ़ाई होगा, एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ाएंगे। क्लास 12th में बिहार बोर्ड इस प्रकार से बताया हुआ है, लेकिन पूरा एनसीईआरटी के माध्यम से पूरा एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी बताते हैं पीडीएफ भी कैसे मिलेगा, तो बता देंगे कि आपको पहला चैप्टर पढ़ाई होगा। तो पहला चैप्टर पढ़ाई होगा इसका मतलब क्या, तो उसका है ना हम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन, बस इतना करा देंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवा देंगे। पढ़ाई उस प्रकार से नहीं पढ़ा पाएंगे, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास समय नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास, ऐसा मैं नहीं करता हूं कि आपको पढ़ाएंगे नहीं, बहुत सारे चीज पढ़ाएंगे। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए कि सर जी आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराते हैं, हमको थोड़ा क्लास भी दे देते तो मजा आता, तो चिंता मत करना है आप लोगों को। अगर हमारे पास समय बचेगा तो आपको क्लास भी दूंगा ना। इससे बेहतर क्या रहेगा मैं बताता हूं सब आप लोगों को, अच्छा कि आप लोग है ना हमारे पेड ग्रुप में जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे पेड ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि पेड ग्रुप का है ना अभी ऑफर चल रहा है। 499 रुपए का कोर्स अभी मात्र आपको ऑफर में 399 रुपया में मिल जाएगा। अभी इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा दिए गए नंबर पे। अगर आज कल में 2-4 दिन में या जितना जब भी वीडियो देख रहे हैं उसके बाद जस्ट अगर आप मैसेज कर देते हैं और कहते हैं कि सर जी हम अभी वीडियो देखकर आपके कोर्स में आए, तो आपको बहुत छूट इसमें भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यह छूट दिया जाएगा। और इसमें क्या फायदा होगा, तो पहला जैसे ही अगर मान लीजिए हमको पहला चैप्टर पढ़ाना है, तो पहला चैप्टर का है ना सबसे पहले
पहले आपके पास क्या भेज देंगे, जो हमारा नोट्स है उस नोट्स को चैप्टर वाइज भेज देंगे, ठीक है। और भेज देंगे, आप कहेंगे आपको कि यह पढ़ के आइए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करा देंगे, फिर उसी जो नोट्स भेजेंगे उसी पे अच्छे से चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक एक चैप्टर खत्म होता चला जाएगा। सर जी आपका नोट्स कैसा है, मन करता है देखने का तो दिखा दो, चलिए दिखा ही देते। काहे कहिएगा कि सर जी हमें अंधेरा में रखे, तो दीक्षा क्लासेस स्टडी आपको अंधेरा में नहीं रखना चाहता है। आइए हम अपने फाइल मैनेजर में आगे, फाइल मैनेजर में आने के बाद डॉक्यूमेंट में आ गए, और डॉक्यूमेंट में जैसे ही आए देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ज्योग्राफी देख लीजिए, ये सारा ज्योग्राफी का ही है। देख लीजिए क्लास 12, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्लास 12 बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5 है, यानी बुक नंबर भी दे दिया हूँ, ठीक है। सारा बुक का आपको क्या है पीडीएफ यहाँ पे देख लीजिए, सारा पीडीएफ से भरा हुआ है पूरा नोट। सर जी वो खोलियो के दिखा दीजिए ना, तंगा देख लेते हैं कैसा नोट है आपका, तब ना लेंगे। तो ये दिखाते, ये तो अभी वाला नोट से अभी वाला दिखाते। 1 मिनट वेट करो, बस 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 अभी आपको हम नोट से दिखा देते, ताकि आपको नोट्स भी देख लीजिएगा ना, तो आप कहिएगा हाँ सर जी आप हमको अंधेरा में न रखें। तो लीजिए एक कोई चैप्टर खोल लेते हैं और खोल के दिखा देते हैं कि नोट्स कैसा। देखिए सौ से ही हम अपना नोट्स खोलेंगे, आपको लिखा रहेगा वेलकम टू दीक्षा क्लासेस स्टडी क्लास 12 आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट नोट्स, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि नोट्स वही जो अब की बार तबाही मचा दे, यानी नोट्स वह दूंगा जो सच में अब की बार एग्जाम में तबाही मचा देंगे, और आपकी एग्जाम में 95%, 90%, 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमारा पीडीएफ क्या कहता है कि कमजोर बच्चे होंगे, और तेज बच्चे के लिए तो और मजा आ जाएगा ना। तो कमजोर बच्चे होंगे, पीडीएफ लेंगे, बाउंड्री पर जाएंगे, बाउंड्री पर जाने का मतलब एग्जाम में जाएंगे, छक्का छुड़ाएंगे। कब छुड़ाएंगे, जब हमारे पीडीएफ लिए रहेंगे और उससे बेहतर से बेहतर तैयारी किए रहेंगे, तब जाकर, ठीक है। ये हमारा नंबर मिल जाएगा, और जैसे ही खोलिएगा ये देखिए कितना अच्छा से सजा कर आप लोगों को बता दे हैं, एकदम बढ़िया सी, यानी हर एक चीज को सजा कर, एक भी चीज आपका छूटेगा नहीं। अगर ये सब पढ़ाने का मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे, तो ठीक है। तो आप लोग हमारे पेड ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। जो बच्चे नहीं ज्वाइन हुए हैं, देखिए 399 रुपया, 499 रुपया, ये कुछ नहीं है। आप लोग रिचार्ज भी कराते होंगे ना मोबाइल में, तो महीने का 499, 399 रुपया रिचार्ज कराते होंगे, और यह तो पूरा 1 साल के लिए आपको मिल रहा है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी कोई प्रॉब्लम रह गया तो आप दिए गए नंबर पे या कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जहां रहिए मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।